हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ। इनसे रिलेटेड आज हम सभी फैक्ट्स जानेंगे पहले, और फिर हम देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तभी सही कर सकते हैं अगर आप इससे जो रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, वन लाइनर है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। देखिए ऊपर, बाद में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम इनको वन लाइनर के रूप में फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं और ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए और आप कभी क्वेश्चन गलत ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियाँ। तो सबसे पहले इसी के क्रम में हम जानेंगे कोल प्रजाति को। कोल प्रजाति जो उत्तराखंड में हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने कोल प्रजाति को सबसे पुरानी प्रजाति माना है। ये याद रखिएगा, कोल प्रजाति को सबसे पुरानी प्रजाति किसने माना है? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने माना है। ये याद रखिएगा। आगे है, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में, जो हमारे पुराने साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें जो कोल जाति का वर्णन हुआ है वो मुंडिया सवर नाम से हुआ है। किस नाम से हुआ है? मुंडिया सवर नाम से हुआ है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा फैक्ट है कि कोल जो है सामान्यतः उनकी बनावट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कोल जो सामान्यतः है नाटे कद, चपटी नाक, मोटे होठ और घुंघराले बाल वाले होते थे। ये इनकी पहचान है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन सीधे अगर पूछता है तो उसमें आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे है कि कोलों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि कृषि एवं नदी, पहाड़ियों तथा घाटियों में खेत बनाकर कृषि करते थे। ठीक है, कोलों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि ही था। और वह कृषि कहाँ करते थे? तो नदी, पहाड़ियों तथा घाटियों में खेत बनाकर कृषि करते थे। कोल जो है सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। देखिए, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कोल जो है, जो वहाँ मृत्यु हो जाती थी तो सब का क्या करते थे, वो उसे खुले में फेंक देते थे। और वहाँ पर जब उसको जो है पक्षी वगैरह उसको ये करते थे, खाने के बाद जो उनकी हड्डी बचती थी उसको वे इकट्ठा करते थे। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम और आगे देखेंगे कि जो कोल प्रजाति थी ये भूत प्रेत, झाड़ फूक और जादू टोना आदि में भी विश्वास रखती थी। ये भी याद रखिएगा। तो फिर आगे है, इससे आगे है कि कोल अन्य आदम जातियों के समान प्रकृति के पुजारी थे और अन्य देवी देवताओं के साथ वे क्या करते थे? प्रकृति की भी पूजा करते थे, जिसमें वृक्षों की वे पूजा करते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नाग पूजा के साथ साथ वह लिंग पूजा में भी विश्वास रखते थे। ये भी याद रखिएगा। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइएगा। जो कुमार कुमारी प्रथा है वो कोल जाति से ही प्रचलित है। ये क्वेश्चन बनता है कि कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति से ये संबंधित थी? तो ये कोल प्रजाति से संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर आपको ध्यान से इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत करके इसको वन लाइनर के रूप में बनाया, ताकि आपको ये फैक्ट आसानी से याद हो सकें और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसानी से लगा सकें। अगर फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे हमारी जो प्रजाति है वो है किरात प्रजाति। पीछे हमने पढ़ा कोल प्रजाति के बारे में, अब हम पढ़ेंगे किरात प्रजाति के बारे में। देखिए, इसका जो फैक्ट है कि गियरसन ने किरातों को उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति माना है। देखिए, क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ऊपर क्या देखे थे आप कि शिव प्रसाद डबराल ने कोल को सबसे पुरानी प्रजाति माना है, लेकिन गियरसन ने किरातों को उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति माना है। इस मामले में इन दोनों जो ये इतिहासकार हैं इनमें मतभेद है, ये याद रखिएगा। आगे है कि इस प्रजाति का अन्य नाम, मतलब किस प्रजाति का? किरात के जो अन्य नाम है, इन्हें किर भी बोलते हैं, किन्नर भी बोलते हैं और किरपुरुष भी, इन्हें ही बोला जाता है। किरात प्रजाति को अगर अन्य नाम से क्वेश्चन बनता है तो आप इसको
याद रखिएगा। और देखिए जी, ये जो फैक्ट लिखे गए हैं, क्वेश्चन अगर बनता है तो इन्हीं से बनता है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाता है। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। तो आगे देखते हैं। स्कंद पुराण का जो केदार खंड है उसमें किरातों को भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है, ये याद रखिएगा। जो स्कंद पुराण में केदार खंड में किरातों को भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है। आगे है, राहुल संक्रतन ने के अनुसार जो केदार खंड खस मंडल बनने से पहले पूर्व ये किरात मंडल था। अगर सीधा क्वेश्चन आता है कि किसके अनुसार केदार खंड खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था, तो ऑप्शन में अगर राहुल संक्रातन रहता ही है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, देखते हैं आगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में गंगा की घाटियों के निवासी किरात कहलाते थे। देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है ये भी देखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र में किस नदी की घाटियों के निवासी किरात कहलाते थे, ये सीधा क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में दे देगा गंगा, रामगंगा, काली या यमुना, तो आपको सीधा आंसर लगाना रहेगा गंगा। गंगा की घाटियों में निवास करने वाले किरात कहलाते थे। फिर है कि किरात भूमि के नाम से जो हिंदाब पट्टी है ये कहाँ है, ये टिहरी गढ़वाल में है। किरात भूमि के नाम से हिंदाब पट्टी है वो टिहरी गढ़वाल में है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि किरातों ने कोलों के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि कोलों के बाद उनके क्षेत्रों पर किस प्रजाति ने अपना आधिपत्य कर लिया था, तो सीधा आंसर हो जाएगा किरात। क्या आंसर हो जाएगा, किरात। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आगे है कि इनकी भाषा जो थी किरातों की वो मुंडा थी एवं इनका एक खाद्य पदार्थ था वो सत्तू था, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि किरातों की जो मुख्य खाद्य पदार्थ था वो क्या था, तो सत्तू था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे है किरातों में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। अगर ये पूछा जाता है कि किस प्रकार की व्यवस्था थी संयुक्त परिवारों में, तो ये किरातों में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। अब देखिए इनके जो आराध्य थे ये शिव थे, शिव भगवान इनके आराध्य थे और ये भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते थे, ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं हम खस प्रजाति के बारे, तो हम पढ़ेंगे अब खस प्रजाति के बारे में। तो खसों से देखिए आगे जो फैक्ट है सबसे पहले कि खस जो है वो पूर्व उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य था। इसकी मतलब इस फैक्ट को समझिए कि खसों से पहले कौन सी प्रजाति उत्तराखंड में शासन मतलब इसमें थी, तो वो थी किरात, और किरातों के बाद ही खसों ने अपना आधिपत्य जमाया था, ये याद रखिएगा। फिर है कि महाभारत का सभा पर्व में खसों के संबंध में उल्लेख मिलता है। अगर पूछता है कि खसों का उल्लेख महाभारत में किस पर्व में मिलता है, तो ये सभा पर्व में मिलता है, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, और आगे देखिए, ये देख लेते हैं एक फैक्ट। खसों को पर्वतों पर निवास करने वाले पाषाण योद्धि या बांस से बने घरों में निवास करने वाला कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि बांस से बने घरों में निवास करने वाली कौन सी प्रजाति है, तो वो है खस, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा अगला इम्पोर्टेंट ये है खसों की जो आजीविका का साधन था वो कृषि एवं पशुपालन था, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे देखिए ये जो फैक्ट आया है इसको स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में कि वर्ष 1885 में ब्रिटिश युग में, क्योंकि उस समय ब्रिटिश युग चल रहा था, तो खसों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया था, तो इनको शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है कि खसों में निम्नलिखित अनेक सामाजिक प्रथाएं पाई जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इनमें कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी खसों में, और इनसे अभी हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए सबसे पहली जो प्रथा है इनमें घर जवाई की प्रथा प्रचलित थी। घर जवाई जैसा कि आपको पता है ये घर जवाई रखते थे अपनी पुत्री की शादी के बाद। आगे है जेठो। देखिए जेठो प्रथा क्या थी इसको समझिए कि जेठो प्रथा के अनुसार जो पारिवारिक संपत्ति में जो सबसे बड़ा भाई होता था उसको जो है अन्य भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा संपत्ति प्राप्त
होती थी, यानी सीधा है, जो सबसे बड़ा भाई होगा उसे सबसे ज़्यादा संपत्ति मिलती थी। ये याद रखिएगा, ये खसों में प्रथा प्रचलित थी। आगे बढ़ेंगे, दो और प्रथा है, देखिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि झटेला। इस प्रथा में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उसका जो पहला पति था उससे जो पुत्र होता था उसे झटेला कहा जाता था। ये याद रखिएगा। क्या था कि अगर कोई स्त्री है वो अपनी दूसरी शादी कर लेती है तो जो उसका पहला पति है उससे जो पुत्र हुआ था उसे झटेला कहा जाता था। ये प्रथा खसों में प्रचलित थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे है देखिए टेकवा प्रथा। इस प्रथा में कोई विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख लेती थी। ये ऐसी प्रथा थी कि वैध या अवैध रूप से अपने घर में किसी भी व्यक्ति को रख सकती थी। ये टेकवा प्रथा थी, खस में प्रचलित। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है खस क्या करते थे, अपनी जो ज्येष्ठ पुत्री होती थी, सबसे बड़ी पुत्री होती थी, उसको मंदिर में दान कर देते थे। ये अभी क्वेश्चन आया था 2026 के स्टार्टिंग एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया फंसा था कि किस प्रजाति में अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान किया जाता है, तो इसका आंसर था खस प्रजाति। ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, आगे है देखिए कि गढ़वाल एवं कुमाऊं में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था वो खसों के समय में ही हुआ था। ये याद रखिएगा। गढ़वाल और कुमाऊं में जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था ये खस प्रजाति के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बनता है। पढ़ेंगे आगे, और आज की देखेंगे चौथी प्रजाति और लास्ट प्रजाति है ये। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो भोटिया प्रजाति से ही बनते हैं। तो देखते हैं, जो भोटांतिकों का शरीर है बनावट के आधार पर इन्हें किरात प्रजाति से ही संबंधित माना जाता है। जो भोटिया लोग होते हैं ये किरात प्रजाति से संबंधित है, इनकी शारीरिक बनावट के आधार पर। आगे देखेंगे, आगे है देखिए कि भोटिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भोट शब्द से हुई है। किससे हुई है? भोट शब्द से हुई है। और भोट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तिब्बत। भोट का अर्थ होता है तिब्बत। और ऐसे ही भोटिया, भोट से क्या बना? भोटिया। तो भोटिया का अर्थ हो जाता है तिब्बती। जैसे भोट से बना भोटिया, ऐसी तिब्बत से बना तिब्बती। ये ध्यान रखिएगा। और जो भोटिया वर्ग है इसको सामान्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। इसे जो है भोटिया को 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 6 वर्ग होते हैं देखिए? सोका होता है, जोहारी, दारमिया, तोलछा, मारछा और जाड़। ये 6 वर्गों में भोटिया को बांटा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन क्या बनता है देखिए, आगे देखते हैं। ये है भोटिया उपजाति और इनके निवास स्थान। ये कौन सी उपजाति किस घाटी में निवास करती है, ये क्वेश्चन है। और यहाँ से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सोका जो है, सोका जो निवास करती है धौली गंगा एवं काली गंगा की घाटियों में निवास करती है। और जो जोहारी है ये गौरी गंगा नदी की घाटियों में निवास करती है। और जो दारमिया है, दारमिया जो है पिथौरागढ़ के दारमा क्षेत्र में निवास करती है। ये याद रखिएगा। और तोलछा जो है वो धौली की घाटियों में निवास करती है। ये है। और मारछा बिष्णु गंगा नदी घाटियों में निवास करती है। और जाड़ जो है ये भागीरथी घाटियों में निवास करती है। तो इसको जो है रट लीजिए एकदम, ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है और मैच करने के लिए आता है। तो जब तक ये आपको याद नहीं होंगे आप मैच में नहीं कर पाएंगे। तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे, और आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट को। तो देख लेते हैं। देखिए पहला फैक्ट है कि यह एक घुमंतु प्रजाति है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुमंतु प्रजाति किसे कहते हैं, तो भोटिया एक घुमंतु प्रजाति है। उनके समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कुंच कहा जाता है। जो इनका समूह होता है उसे स्थानीय भाषा में कुंच कहते हैं। बढ़ेंगे आगे, आगे देखते हैं। भोटांतिकों में जिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आ गया है, इसको स्टार कर लीजिएगा। भोटांतिकों में जिया नामक पदार्थ जो कि चाय
पत्ती, नमक, दूध, मक्खन या घी के मिश्रण को फेंट कर बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है भोटिया लोगों में। क्या है ये कि ये एक जो है पेय पदार्थ है, इनका चाय की तरह पेय पदार्थ होता है, जो इन सब पदार्थों को जो है फेंट कर बनाया जाता है और इनमें बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है। आगे देखेंगे, चावल से निर्मित एक अन्य पेय पदार्थ जिसे क्या कहते हैं, जान कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इनमें प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि चावल से निर्मित कौन सा पेय पदार्थ भोटिया लोगों में प्रसिद्ध है, तो इसका नाम है जान। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा फैक्ट है कि इनमें हिंदुओं की भांति अनेक संस्कार प्रचलित है। कि इनमें भोटिया लोगों में जो है ये हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी तरह ही इनमें काफ़ी परंपराएं जो हैं प्रचलित है, संस्कार प्रचलित है। कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल है, भूमो इनमें प्रचलित है। और भूमो लोकल भाषा में ये इसको भूमो बोलते हैं, ये नामकरण ही है। और दूसरा है पस्पा बोसो। क्या है? पस्पा बोसो, ये चूड़ा चर्म होता है, ये भी इनमें काफ़ी प्रचलित है। आगे देखेंगे कि कुछ भूतांत्रिक वर्गों में युवा ग्रह प्रचलित है। क्या है? युवा ग्रह। अब ये युवा ग्रह क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इन युवा ग्रहों में क्या होता है, भूतांत्रिक युवक युवतियां मिलते हैं। रात को क्या होता है, इनमें रात भर यहाँ पर जो युवक युवतियां हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उनको अपना जीवन साथी चुनने के लिए जो है स्वतंत्र किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जीवन साथी चुनते हैं और फिर ये उसी के आधार पर शादी करते हैं। तो इन युवा गृहों को जो है भोटिया में क्या कहते हैं, तो रणवण नेयम कहा जाता है। तो क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछा जाता है कि रणवण नेयम क्या है, या तो ये पूछ लेगा, या क्वेश्चन आता है कि रणवण नेयम जो है ये किस प्रजाति से संबंधित है, ये भी पूछ लेता है। तो ये ध्यान से इसको याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला जो हमारा ये फैक्ट है कि ये जो हैं भोटिया लोग क्या हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो इनमें जो है घूरमा और भी देवता प्रचलित हैं। जैसे घूरमा, घूरमा कौन है, ये वर्षा के देवता होते हैं इनमें। और घबला जो होते हैं ये संपत्ति व्यापार के देवता होते हैं। ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड हमारा जो लास्ट फैक्ट है ये देख लेते हैं, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये है वर्ष 1914 में, कब? 1914 में तिब्बत एवं अंग्रेजों के बीच फ्री ट्रेड संधि हुई थी। ये भोटिया लोगों से ही संबंधित थी, 1914 में ये हुई थी। बढ़ेंगे आगे, और अब आ गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपने ऊपर सारे फैक्टरों को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऊपर ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है, शिव प्रसाद डबराल ने सर्वाधिक पुरा प्रजाति किसे माना है? सबसे पहला क्वेश्चन है। तो शिव प्रसाद डबराल ने जो सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना है वो माना है कोल को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि किरात भूमि के नाम पर, क्या है क्वेश्चन, ये देखिएगा। ये क्वेश्चन है हमारा कि किरात भूमि के नाम पर जो हिंदाब पट्टी है ये किस जनपद में स्थित है, ये पूछा गया है। तो किरात भूमि के नाम से जो हिंदाब पट्टी है ये टिहरी जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन को लाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गियरसन ने उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति किसे माना है? तो देखिए गियरसन ने किसे माना है सबसे पुरानी प्रजाति, ये माना है किरात को माना है। ये आप इन क्वेश्चनों में अंतर रखिएगा, शिव प्रसाद डबराल ने कोल को माना है और गियरसन ने किरात को सबसे पुरानी प्रजाति माना है। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति से संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिएगा। कुमार कुमारी जो प्रथा है ये किससे संबंधित है? ये कोल प्रजाति से संबंधित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रजाति को किन्नर या किर पुरुष भी कहा जाता है? देखिए किसके अन्य नाम है किन्नर या किर पुरुष, तो ये है किरात के अन्य नाम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है कि वीडियो में काफ़ी मेहनत की गई है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन
मिलते रहें और आपका जो है ये जो भी टॉपिक हो वो एक ही बार में क्लियर होता रहे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये है, किसके अनुसार केदारखंड जो है वो खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था। देखिए ये ऊपर फैक्ट आया था, इसमें पूछा गया है कि जो केदारखंड है जब ये खस मंडल बना तो उससे पूर्व ये किरात मंडल था, ऐसा किसने कहा है। तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन आ गया है कि झटेला प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी। इम्पोर्टेंट है, झटेला जो प्रथा थी ये किस में प्रचलित थी, ये खस प्रजाति में प्रचलित थी। और जैसा कि आपको पता है झटेला प्रथा क्या थी, ऊपर आपने पढ़ा होगा। तो झटेला प्रथा की कोई भी स्त्री जो है अपनी मर्जी से जो है अगर किसी अन्य पुरुष से शादी कर लेती थी तो जो पहला पति होता था उससे जो उत्पन्न पुत्र होता था उसे झटेला कहा जाता था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है और देखिए क्वेश्चन है कि किस प्रजाति में अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करने की प्रथा प्रचलित थी। यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में हूबहू आया था। ये था सीधा क्वेश्चन, यही था कि किस प्रजाति में अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करने की प्रथा प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खस प्रजाति में ये प्रथा प्रचलित थी। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन अपना। तो ये आ गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि किस प्रजाति में जिया नामक पेय पदार्थ प्रचलित था। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था कि जिया नामक पेय पदार्थ क्या था, ये काफ़ी सारे पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता था। ये था भोटिया प्रजाति में प्रचलित था, ये चाय की तरह ही उनका फेवरेट एक पेय पदार्थ था। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रजाति के समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। तो कौन सी प्रजाति के समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, ये हुआ था खसों के समय। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किरातों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या था। देखिए किरातों का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था ये क्या था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सत्तू था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खसों ने किसके आधिपत्य को समाप्त कर अपना आधिपत्य जमाया था। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि खसों ने किस प्रजाति को समाप्त कर अपना आधिपत्य जमाया था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो खसों से पहले कौन शासन कर रहे थे, तो वो थे किरात। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है अगला ये है, किस प्रजाति को बांस से बने घरों में निवास करने वाला कहा गया है। देखिए पीछे जो है फैक्ट आया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, किस प्रजाति को बांस से बने घरों में निवास करने वाला कहा गया है। तो ये जो कहा गया है ये खस प्रजाति को कहा गया है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1885 में खसों को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया था। ये ऊपर आया था, ऊपर यही लिखा था कि वर्ष 1885 में ब्रिटिश काल में खसों को जो किस वर्ग में रखा गया था, तो ये रखा गया था शूद्र वर्ग में। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भोटिया प्रजाति को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आपने ऊपर पढ़ा होगा भोटिया प्रजाति को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और आपको ये 6 के 6 वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में फॉलोइंग द मैच में सीधा क्वेश्चन यही देता है कि निम्नलिखित में से भोटिया की उप प्रजाति कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको इनसे रिलेटेड कि शोका, तोलछा, मारछा, और एक ऑप्शन को अलग दे देगा, वही आपको इसमें लगाना होता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा आप। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि भोटिया प्रजाति की जो उपजाति है जाड़, कौन सी जाड़, ये किस घाटी में निवास करती है। ये ऊपर आपने पढ़ा था कि 6 की 6 जो इनकी उपजाति है वो कौन कौन सी घाटियों में निवास
करती है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड पूछा है कि जो भोटिया प्रजाति की उपजाति है जाड़, ये कहाँ पर निवास करती थी। तो ये जो निवास करती थी ये भागीरथी घाटी में निवास करती है। ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूमो, भूमो मतलब नामकरण जो संस्कार है किस प्रजाति में प्रचलित था। तो ये था भोटिया में प्रचलित था। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे है कि रणवण नेयम युवा गिरह किस प्रजाति में प्रचलित थे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। रणवण नियम के बारे में मैंने ऊपर बताया था ये क्या है और इसमें क्या होता है। तो रणबेयर नियम जो है ये किस प्रजाति से संबंधित है, ये भोटिया प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोटिया प्रजाति में प्रचलित घूरमा देवता किससे संबंधित है। देखिए घूरमा देवता बताना है कि किससे संबंधित है। तो ये जो घूरमा देवता है ये हैं वर्षा के देवता। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन आप बताइएगा कि कौन सी प्रजाति शिकार करती थी एवं अधिकांशतः गुफाओं को आवास हेतु प्रयुक्त करती थी। इम्पोर्टेंट है, वो शिकार भी करती थी प्रजाति और गुफाओं में ही अपने रहती थी आवास बनाकर। तो ये जो प्रजाति थी ये थी किरात प्रजाति। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारी वीडियो डेली दोपहर 2 बजे डलती है। तो आप जो है इस चैनल को पढ़ने के लिए जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको उत्तराखंड के सभी टॉपिक ऐसे ही जो है सभी संपूर्ण जी के टॉपिक के रूप में मिलने वाला है और क्वेश्चन आंसर के रूप में मिलने वाला है, ताकि आप आसानी से इसको याद रख सकें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।